FM समरी में वो पॉइंट लिखवा देता हूँ, छोटा सा पॉइंट है और बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, बस यहाँ पे लिखवाना है। कहते हैं आप हेडिंग देंगे, यहाँ पे हेडिंग आपके पास में देंगे सिंपल सा पॉइंट के लिए। कहते हैं ऑप्टिमम, इंपॉर्टेंट पॉइंट रेड हेड से ही लिखते हैं। कहते हैं ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट डिसीजन। कहते हैं सर जी ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट का मतलब होता है कितना डिविडेंड बांटना चाहिए ये डिसीजन, कितना डिविडेंड बांटना है ये डिसीजन लेना, इसे हम कहते हैं ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो या फिर डिसीजन। ठीक है, तो कहते हैं सिंपल सा पॉइंट है, देखिएगा समझिएगा, बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है। कहते हैं इफ, इस तरीके से लिखेगा, कहते हैं इफ आपके पास में अगर आर और के की बात करते हैं, इफ आर एंड के दोनों की कंपैरिजन करनी है, जब भी आपको क्वेश्चन में खुद कहा जाए कि सर डिविडेंड बांटना चाहिए या फिर नहीं, इसका मतलब है ऑप्टिमम डिविडेंड। दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सुन लेना अच्छे से। या तो आपको पूछा जाएगा ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करिए, ऑप्टिमम का मतलब मैं बता चुका हूँ। कहते हैं डिविडेंड कितना पे करना चाहिए वो आप बताइए, ऑप्टिमम का मतलब आपको बताना है कि डिविडेंड पे आउट होना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, और दूसरा डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा, ऑप्टिमम वर्ड नहीं दिया जाएगा, डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जाएगा कि डिविडेंड कितना बांटना चाहिए, या तो 0 होता है या फिर 100% होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर आर जो है, आर का मतलब अब याद दिला दूँ, ठीक है, 6th टाइम या फिर 7th टाइम मैं आपको वापस से बता रहा हूँ। आर का मतलब जो कंपनी कमा रही है और के का मतलब शेयर होल्डर कमा रहे हैं। कहते हैं कंपनी ज़्यादा कमा रही है शेयर होल्डर से, तो कहते हैं डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए, मतलब कि डिविडेंड पे आउट जो है वो 0 होना चाहिए। क्यों सर, समझिए, कंपनी आज मार्केट में 25% कमा सकती है। फॉर एग्जाम्पल दूँ तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कंपनी है, ठीक है, कंपनी ने मान लीजिए प्रॉफिट कमाए, किसी बिजनेस में आपने बिजनेस कर रही है कंपनी और प्रॉफिट कमाए मान लीजिए 10 लाख रुपीज़, ठीक है, और यहाँ पे शेयर होल्डर है, देखिए, ठीक है। कहते हैं कि सर कंपनी ने 10 लाख रुपए कमाए और कंपनी सोच रही है या तो ये 10 लाख रुपए को क्या कर सकते हैं, एज अ डिविडेंड बांट सकते हैं या फिर रिटेन करके रख सकते हैं। और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैं दोनों चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। डिविडेंड बांटना मतलब कि पूरे का पूरा जो अमाउंट है या फिर आधा अमाउंट या फिर कुछ अमाउंट जो है वो शेयर होल्डर को बांट दीजिए। रिटेन अर्निंग का मतलब होता है कुछ अमाउंट या फिर पूरा ही अमाउंट अपने पास रख लो। अपने पास क्यों रखते हैं कंपनी, इसलिए क्योंकि फ्यूचर बिजनेस में वो खुद से लगा सके वो पैसा और उससे और ज़्यादा इनकम कमा सके। कहते हैं ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट पूछा जाए, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट पूछा जाए, ध्यान से सुनना, तो कहते हैं दोनों का अर्निंग का परसेंटेज देखो। फॉर एग्जांपल कंपनी 10% कमा रही है और शेयर होल्डर की अर्निंग का परसेंटेज है 8%, मतलब कि के। कहता है आर जो है वो 10% है और के जो है वो 8% है। इसके बेस पे डिसीजन लेना, इसके बेस पे डिसीजन लिया जाता है। कहता है 10% है और 8% है, ये 10 लाख रुपए डिविडेंड बांटा जाए तो शेयर होल्डर के पास चला जाएगा। कहते हैं शेयर होल्डर इससे अर्निंग 8% ही कर पाएंगे। लेकिन अगर कंपनी के पास ये 10 लाख रुपए रहे तो वो 10% अर्निंग और करके दिखाएगी। तो बताइए मुझे सर, किसके पास पैसे रहना सही रहेगा? सर कंपनी के पास। तो कहते हैं यहाँ पे हम एडवाइस करते हैं कि डिविडेंड जो है पे नहीं करना चाहिए, डिविडेंड जो है पे नहीं करना चाहिए, हम एडवाइस करते हैं। और रीज़न भी देते हैं क्योंकि आर जो है वो सर ज़्यादा है आपके पास में। किससे सर? आर ज़्यादा है आपके पास में के से, के कम है। तो कहता है आर जो है वो ज़्यादा है के से, तो हम क्या कहते हैं, डिविडेंड मत बांटो। डिविडेंड मत बांटो का मतलब है रिटेंशन रख के रखो, अपने पास ही रखो। कंपनी को कहते हैं कि कंपनी तुम्हारा पैसा अभी तुम्हारे पास ही रखो क्योंकि तुम ज़्यादा अर्निंग कर रहे हो। कहते हैं उससे उल्टा हुआ तो सर, कहते हैं आर जो है
वो कम है और के ही ज़्यादा है, तो क्या होगा सर? यही फॉर्मूला, यही एग्जाम्पल वापस से रिपीट करता हूँ और थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर जो है वो 10% कमा रहे हैं, कंपनी 8% कमाएगी। बताइए मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, जो ज़्यादा कमाता है उसको ही देना चाहिए अमाउंट, ठीक है। तो कहता है पिछले क्वेश्चन में कंपनी ज़्यादा कमा रही थी तो कंपनी के पास रहने दो। कंपनी के पास रहने देने का मतलब है रिटेंशन। इस बार कुछ उल्टा है सर। कहते हैं शेयर होल्डर ज़्यादा कमा रहे हैं 10%, कंपनी 8% ही कमा रही है। क्या करना चाहिए सर? डिविडेंड पूरे का पूरा बांट देना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि सीधी सी बात है, एज अ डिविडेंड पूरे का पूरा बांट देना चाहिए शेयर होल्डर को, क्योंकि ये अमाउंट अगर डिविडेंड के तरह पे शेयर होल्डर को दे दिया तो वो 10% उस पर अर्निंग कर लेंगे, मतलब कि ज़्यादा अर्निंग करेंगे। तो कहते हैं यहाँ पे डिविडेंड 100% बांट दो। देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिए, कहते हैं या तो ऑप्टिमम का मतलब होता है या तो डिविडेंड मत बांटो या फिर डिविडेंड पूरे का पूरा बांटो। यहाँ पे आधा अधूरा नहीं होता, यहाँ पे आधा अधूरा नहीं होता, ठीक है। या तो डिविडेंड 0 होगा या फिर पूरा होगा 100%। क्या ये चीज़ आपके पास में एकदम से क्लियर हो रही है? सिंपल सा पॉइंट है। तो सीधा सा मतलब समझ के आया कि सर आर कम है और के ही ज़्यादा है, मतलब कि आर का मतलब कंपनी कम कमा रही है और शेयर होल्डर ज़्यादा कमा रहे हैं। जो ज़्यादा कमा रहा है उसे पैसा दे दो, शेयर होल्डर को दे दो। शेयर होल्डर को देने का मतलब हमारी एफएम की लैंग्वेज में सर डिविडेंड, और कंपनी के पास रखो इसका मतलब होता है रिटेंशन। तो कहता है पहले केस में रिटेंशन होता है, दूसरे केस में डिविडेंड बांट दो, मतलब कि डिविडेंड 100%। डिविडेंड पे आउट 100% होना चाहिए सर, पूरे का पूरा डिविडेंड बांट दो, ठीक है। सर ऐसा भी हो सकता है ना कि सर आर इज इक्वल टू के ही है, तो क्या करेंगे? आर इज इक्वल टू के ही है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो फिर आप एनी, ठीक है, एनी ऑप्शन। कहते हैं अगर आर इज इक्वल टू के ही है, दोनों सेम ही कमा रहे हैं, तो फिर डिविडेंड बांटो ना बांटो क्या फ़र्क पड़ता है? दोनों एक ही चीज़ कमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दोनों ही 10% कमाते, तो सर डिविडेंड बांटो या फिर ना बांटो क्या ही फ़र्क पड़ेगा? दोनों ही 10% कमा रहे, तो कोई बड़ी बात है नहीं आपके पास में। बड़ी बात सिर्फ पहले दो ऑप्शन में है कि कौन सा ज़्यादा है। अगर कोई ज़्यादा कम है तो ही आपके पास में डिसीजन लेना होगा। दोनों इक्वल है तो फिर तो आपके ऊपर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करिए, क्या ही फ़र्क पड़ता है। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर? सिंपल सा पॉइंट है। तो पहले दो ऑप्शन में बड़ा ही लॉजिकली से क्लियर हुआ होगा आपके पास में। अगर कंपनी ज़्यादा कमा रही है तो उसे दे दो, शेयर होल्डर ज़्यादा कमा रहे हैं तो उसे दे दो, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आओ। सिंपल सा पॉइंट है इलस्ट्रेशन नंबर 2। कहते हैं बड़ा ही सिंपल, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। कहते हैं XYZ लिमिटेड करके कोई कंपनी है, ठीक है। XYZ लिमिटेड कहते हैं 10 रुपये कमा रहे हैं पर शेयर के हिसाब से, ठीक है सर। पर शेयर के हिसाब से XYZ लिमिटेड कितना कमा रही है? 10 रुपये शेयर के हिसाब से, ठीक है। कहते हैं कैपिटलाइजेशन एंड रेट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए वैसे तो कैपिटलाइजेशन रेट कुछ भी हो सकता है, के ही नॉर्मली के ही होता है, इसका मतलब के ही होता है, लेकिन आर भी कई बार ये लिख लेते हैं। तो या तो ये आर होगा या तो के ही होगा, दोनों में से हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली ये के ही होगा। कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब के ही होता है, लेकिन यहाँ पे आईसीएम मॉड्यूल में कई बार आर भी होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आर हो सकता है, के ही भी हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली के ही होता है, लेकिन सर हमें कंफर्म तो करना पड़ेगा कि के ही है या फिर आर। सिंपल सा मतलब है, कहते हैं कैपिटलाइजेशन रेट और रेट ऑफ रिटर्न। देखिए रेट ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रेट ऑफ रिटर्न दोनों एक ही होता है, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है? कितना कमा रहे हो, ठीक है। रेट ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब भी कितना कमा रहे हो। कहता है ये आर तो ऑलरेडी गिवन है, तो सर ये क्या बचा? सर के ही बचा। लॉजिक एकदम क्लियर है। कहता है कैपिटलाइजेशन रेट आर हो सकता है, के ही हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली के ही होगा, लेकिन सर आर भी तो हो सकता है, थोड़ा बहुत भी परसेंटेज बचा है आर के लिए, तो कहता है आर भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही आगे पढ़ा कि रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि सर आर तो यहाँ ही पे गिवन है 12% आर, तो सर ये 10% क्या हुआ? सर के ही। क्लियर है एकदम सर, एकदम क्लियर है। कहता है डिटरमाइन करिए ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड द प्राइस, कहता है एट पे आउट। ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं पूछा जा सकता नॉर्मली, ठीक है। अगर आपके पास में एग्जामिनर जो है थोड़ा लॉजिकली सोचे तो, इसलिए क्योंकि ये आपके एक एग्जाम्पल को जो है इलस्ट्रेशन बना दिया। एग्जाम्पल ऐसा है सर कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में नॉर्मली जो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज दिया जाता है
कि सर मान लीजिए डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% हो, 25% हो, 50% हो, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि सर खुद से आप डिसाइड करिए, खुद से कोई एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, 25%, 50%, 75 और 100। क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, एक बार के लिए यहाँ पे अगर गिवन हो तो बता दूँ। ऐसा क्वेश्चन पास्ट पेपर में तो है ही, वो तो कराऊंगा। अच्छा यहाँ पे है, देखिए ये गॉर्डन मॉडल का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है ना पास्ट पेपर में, तो वैसे है आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि चलो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्वेश्चन में आपको गिवन है, नहीं गिवन होगा तो भी कैसे करना है पहले ये क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन ने आपको ये रेट ऑलरेडी गिवन है, 25, 50, 75, 100। 25%, 50%, 75 और 100, ये क्या दिया, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट, ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन में ही गिवन है, नहीं गिवन होगा तो भी क्या करना है तो भी मैं बताऊंगा। वैसे कोई भी परसेंटेज ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो कहते हैं कि सर यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है तो 25, 50, 75, 100 लेना है और इससे सॉल्यूशन करना है। ये बेसिकली क्या है, ये एक एग्जाम्पल है। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको लिखवाया सर, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें, क्या, या तो डिविडेंड जीरो रखो या फिर 100% रखो, बीच में कहीं नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन कहता है कि ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए आपको डिटरमाइन करना है, एंड प्राइस आपके पास में कितनी होगी ये डिटरमाइन करना है। कहता है एट पे आउट, एट पे आउट का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट वो परसेंटेज खुद से एज्यूम करने के लिए कह रहा है कि आप डिफरेंट डिफरेंट से प्रूव करिए, ठीक है, और उससे पता लगाइए। अभी मैं इससे सॉल्यूशन करता हूँ, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे बताइए कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे। सर या तो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है फॉर्मूला जहाँ पे के और आर गिवन है और प्राइस पर शेयर गिवन है, सिर्फ तीन चीज़ें गिवन है। और जैसे कि हमने तीन फॉर्मूले अभी तक पढ़े सर, ये तो पक्का हो गया एमएम अप्रोच नहीं आएगा। एमएम अप्रोच में तो डिविडेंड पे आउट है नहीं है ऐसा पूछता है, तो ये एमएम अप्रोच नहीं है सर। ओके सर। वॉल्टर मॉडल, सर यहाँ पे डिविडेंड, आर और के और P1 मतलब कि पी मार्केट प्राइस, ये चार चीज़ें होती है। डी मतलब कि डिविडेंड, आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न, के का मतलब कैपिटलाइजेशन रेट या फिर इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, और पी मार्केट प्राइस, चार चीज़ें। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पूछिए, कहता है सर मार्केट प्राइस मतलब कि प्राइस ऑफ द शेयर पूछा है, मतलब कि इसे तो हम पी कह सकते हैं आपके पास में। डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको एज्यूम करना है, मतलब कि डी आपको एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। अर्निंग आपको दे रखी है पर प्राइस, मतलब कि ये इसे ई लिख सकते हैं, अर्निंग आपके पास में अर्निंग ई। कैपिटलाइजेशन रेट के ई गिवन है और आर गिवन है। सर ये फॉर्मूला तो बिल्कुल अप्लाई होने लायक है, वॉल्टर मॉडल आपके पास में, वॉल्टर मॉडल अप्लाई हो सकता है। गॉर्डन मॉडल अप्लाई हो सकता है क्या, सर गॉर्डन मॉडल अप्लाई नहीं होगा, क्यों सर, क्योंकि इसमें ग्रोथ आता है, क्वेश्चन में तो ग्रोथ का कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है। तो सर पक्का हो गया वॉल्टर मॉडल ये। तो वॉल्टर मॉडल का सबसे पहले फॉर्मूला पुट करेंगे और सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपके पास में हेडिंग देंगे, कहते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपके पास में, जल्दी से सोल्व करेंगे, आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 2 को बताइए क्वेश्चन ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन से वापस से भूल ना जाए कोई चीज़ें। बताइए सर, सबसे पहले तो इसने के ई, अर्निंग और आर दिया है। तो अर्निंग मतलब कि ई जिसे हम कहते हैं वो आपको गिवन है, अर्निंग इज इक्वल टू कितना, 10 रुपये, ₹10। कहते हैं के ई भी गिवन है, ठीक है, बता दो कितना है, के ई 10% है, 10%। सर आर भी गिवन है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12%, 12%, ठीक है। और कुछ गिवन है क्या, कहते हैं पे आउट तो आप डिसाइड करिए, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, और मार्केट प्राइस आपको मतलब कि पी आपको ढूंढने के लिए कहा है, और इससे पता चल गया वॉल्टर मॉडल पूछ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए इफ क्वेश्चन, इफ
क्वेश्चन said that dividend payout डिविडेंड पे आउट आपके पास में कितना है। कहता है डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशियो डिफरेंट डिफरेंट केस के हिसाब से आपको ऑलरेडी गिवन है। फॉर एग्जांपल कहते हैं 25%, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट केस गिवन है। फॉर एग्जांपल थर्ड और फोर्थ कहते हैं 25% है। वही एग्जाम क्वेश्चन जिसने जितने परसेंट से सोल्व किया इसी तरीके से ले रहा हूँ ताकि आप सॉल्यूशन मैच कर पाए। उसके बाद दूसरे तरीके से भी बताऊंगा। कहता है 75% और 100%। क्वेश्चन ने दे रखा है, फॉर एग्जांपल नहीं दिया होता तो क्या करना है वो भी सिखाऊंगा। सबसे पहले ये मान लेते हैं क्वेश्चन ने ये दिया है। क्लियर है आपके पास में, ये क्वेश्चन ने आपको दिया है इतना और सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो फॉर्मूला ही पुट करो, चाहे कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। तो कहते हैं वोल्टर मॉडल है। वोल्टर मॉडल का फॉर्मूला स्टार्ट होता है पी से। कहता है पी इज इक्वल टू, कहते हैं डी प्लस, याद ऐसा रखा है कि डिवाइड बाई तो के ही है, ऊपर भी के ही आना चाहिए और उसके ऊपर आर आना चाहिए। याद ऐसा रखा है मैंने। और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो अर्निंग माइनस डिविडेंड। लो जी, फॉर्मूला खत्म, फॉर्मूला खत्म। ठीक है, कहते हैं केस वाइज क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कहता है केस नंबर 1, ठीक है, केस नंबर 1 कहता है 25% के हिसाब से आंसर हो तो, ठीक है। केस नंबर 1 25% डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट लिखा है। रिटेंशन रेशियो भी लिख सकता है, डिविडेंड पे आउट भी लिख सकता है। रिटेंशन का मतलब होता है कि वो जितना अपने पास रखा है, ठीक है। तो सर यहाँ पे मैं पहले ही कह दूँ कि डिविडेंड पे आउट रेशियो भी कह सकता है, रिटेंशन भी कह सकता है। सारे तरीके के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ पास्ट पेपर बैच में। यहाँ पे तो आईसीएम मॉड्यूल ने जो कहा है वही पढ़ाऊँगा। पास्ट पेपर बैच में सारी चीज़ें होगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन खुद से भी करा के दिखाऊंगा कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो भी कराऊंगा। क्लियर है, चलिए। तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर है। यहाँ पे तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% का है ऑलरेडी। 25% होता तो क्या होता। अब बताइए सर डी कितना होगा। पी तो निकालना है, उसने खुद कहा है मार्केट प्राइस तो खुद से निकालो, ठीक है। पी तो हमें निकालना है, पी की जगह कुछ नहीं पुट करना। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें पुट कर देते हैं। सर डी बताइए डी कितना होगा। इसने कहा है अर्निंग 10 रुपये है और डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% हो तो सीधी सी बात है डिविडेंड किस में से बढ़ता है सर, ईपीएस में से, अर्निंग प्राइस पर शेयर। इसका मतलब ई अर्निंग 10 रुपये का 25% कर दो, डिविडेंड मिल जाएगा सर। 10 इंटू 25%, कहता है 2.5। लो जी, काम खत्म हो गया। रुपीज़ 2.5 पर शेयर के हिसाब से। लो जी, काम खत्म हो गया। आर कितना होगा सर, आर ऑलरेडी गिवन है 12%। क्या 12% लिखूँ या फिर 0.12 लिखूँ। ऑलवेज 0.12, परसेंटेज में नहीं लिखेंगे। मेन फॉर्मूले में कोई भी चीज़ परसेंटेज में मत लिखो, यही चीज़ याद रखो, ठीक है। कहता है 0.12 लिखो। अच्छा, डिवाइड बाई के ई कितना है ये बता देना ज़रा। कहता है के ई 10% है, मतलब कि 0.1। ओके सर, 0.1 इंटू करेंगे अर्निंग। अर्निंग कितनी है, 10 रुपये ना। हाँ 10 रुपये, तो कहते हैं 10 रुपये। डिविडेंड पे आउट 2.5, ठीक है। और डिवाइड बाई के कितना है 0.1। क्लियर है, ओके। तो सॉल्यूशन करिए यहाँ पे 0.12। सबसे पहले इतना पार्ट सोल्व करेंगे, पहले ही मैंने बता दिया था। पहले इतना पार्ट सोल्व करो पूरे का पूरा, फिर उसे ऐड कर दो इसमें और फिर डिवाइड बाई 0.1 करो। तो कहता है 0.12 डिवाइड बाई 0.1 इंटू आपके पास में 10 में से 2.5 माइनस करेंगे, 10 माइनस 2.5 तो ये 7.5 आएगा। तो 0.12 डिवाइड बाई 0.1 इंटू 7.5, तो जो भी आंसर आया प्लस 2.5 डिवाइड बाई 0.1, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 115 कुछ आ रहा होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में मार्केट प्राइस कितना आया 115, ठीक है। तो 115 लिख दो भाई, 115, ठीक है सर। कहता है P इज इक्वल टू रुपीज़ 115 पर शेयर, ठीक है।
ओके सर। वैसे इसने ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट पूछा था, आप मुझे बता सकते हैं कि डिविडेंड पे करना चाहिए या फिर नहीं? क्वेश्चन को देख के क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एज पर रूल डिविडेंड पे करना चाहिए या फिर नहीं? सर सीधी सी बात है, जब क्वेश्चन पूछे कि डिविडेंड पे करना चाहिए या फिर नहीं, हमें दो ही चीज़ देखनी है, के और आर, दोनों को कंपेयर करना है, किसका परसेंटेज ज़्यादा है। यहाँ पे सर कहते हैं आर मतलब कि कंपनी का परसेंटेज ज़्यादा है, तो एज पर, ठीक है, एज पर प्रोविजन, यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले यही लिखना था, हमने थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे लिखना चाहिए सर क्या, एज पर कहते हैं कि सर एज पर ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रूल कहता है डिविडेंड शुड बी, आपके पास में जगह कम पड़ेगी दोस्त, कोई नहीं, अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, नीचे लेना पड़ेगा बेसिकली इस चीज़ को। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए, कहता है डिविडेंड जो है शुड बी ज़ीरो, डिविडेंड बांटना ही नहीं चाहिए था, डिविडेंड शुड बी ज़ीरो, ज़ीरो ही होना चाहिए था डिविडेंड। कहता है बिकॉज, रीज़न भी देंगे क्यों सर, बिकॉज आर इज़, आर ब्रैकेट में परसेंटेज में लिख दो, कितना परसेंट है क्वेश्चन में दिया है 12%। कहता है आर 12% इज़ हायर देन, हायर देन, कहता है के ई, ब्रैकेट में लिख दो, कहता है 10%। ठीक है, तो ये रीज़न रहा, क्लियर है। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो से जब आप मार्केट प्राइस निकालते हो वो हाईएस्ट रहता है, क्योंकि ये बेहतर आपके लिए एडवाइस होती है, सबसे बढ़िया एडवाइस यही होती है। अगर ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट का रूल फॉलो करते हुए अगर आप मार्केट प्राइस निकालोगे वो हाईएस्ट रहेगा, ये प्रूव करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा है बेसिकली। कहते हैं कि फॉर एग्जांपल 25% हमने डिविडेंड बांटा, हमने ये रूल को नहीं माना, ये रूल ने क्या कहा कि डिविडेंड मत बांटो, लेकिन इसने तो नहीं सुना सर, 25% बांट दिया। ठीक है, तो देखिए मार्केट प्राइस कितना है 115, लेकिन जब डिविडेंड नहीं बांटोगे आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मार्केट प्राइस आएगी। तो एक बार के लिए हमें ज़ीरो से कैलकुलेट करना होगा, भले ही क्वेश्चन ने 0% नहीं कहा, लेकिन हमें कैलकुलेट करके देना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ने ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो भी पूछा है। ठीक है, तो कहते हैं 25% से कैलकुलेट किया, फिर 50, फिर 75, फिर 100 से भी कैलकुलेट करके देंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में ज़ीरो से कैलकुलेट करके देंगे और फिर बताएंगे कि सर ज़ीरो से मैक्सिमम मार्केट प्राइस आएगी, आप चेक करेंगे, आप प्रूव करके दिखाएंगे उसे। चलिए जल्दी से मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ। कहता है चलो 25 से तो कैलकुलेट करके दे दिया, अब कौन सा है 50, 50 के हिसाब से आप देखेंगे कि जैसे ही रूल के खिलाफ दूर दूर जाओगे वैसे ही मार्केट प्राइस कम होती जाएगी। रूल ने क्या किया 0% बांटो, लेकिन आपने क्या किया 25, 50, 75, 100, तो जैसे दूर जाओगे ना आप देखेंगे अब इस बार 115 से भी कम हो जाएगा मार्केट प्राइस, देख लो एक बार के लिए देख लो, अभी पता चल जाएगा। कहते हैं कि चेक करिए, कहते हैं सर जी डिविडेंड कितना होगा इस बार, कहता है 50%, मतलब कि 10 रुपये का 50%, तो 5 रुपये सर, बिल्कुल 5 रुपये, तो कहता है ₹5। ठीक है ₹5, जैसे जिसकी सोच। कहते हैं आर और के ई तो दोनों सेम ही रहने, 0.12 और 0.1, तो कह रहा है 0.12 डिवाइड बाई 0.1 और डिवाइड बाई 0.1 और मल्टीप्लाई करेंगे अर्निंग, अर्निंग कितनी है सर जी, अर्निंग तो क्वेश्चन में 10 रुपये गिवन है ना, हाँ 10 रुपये, और डिविडेंड, डिविडेंड तो अभी निकाला ना 5 रुपये। ठीक है, जैसी जिसकी सोच करो, अभी पता चल जाएगा 115 से भी कम हो जाएगा प्राइस, पी जो है वो 115 से भी कम हो जाएगा, देख लो। कहता है 0.12 डिवाइड बाई 0.1 इंटू 5 रुपये प्लस 5 डिवाइड बाई 0.1, तो कैसा है 110 रुपये। लो जी प्रूव हो गया, एक और बार प्रूव कर दूँ। कहता है पर शेयर आपके पास में 110 हो गया, कम हो गया ना, मैंने कहा था। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि अगर जो रूल के खिलाफ जितना दूर जाओगे
उतना मार्केट प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, एक और बार प्रूव, जैसे कि क्वेश्चन ने कहा कि 75% हो तो क्या होगा, तो आइए वो भी प्रूव करके दे देते आपको, अभी पता चल जाएगा। अगर 75% जितना दूर जाओगे मार्केट प्राइस कम होता जाएगा। कहता है P इज इक्वल टू, बताइए, कहते हैं डिविडेंड कितना होगा। और इस बार 75% बांटोगे, मतलब कि 10 का 75% मतलब कि 7.5। तो कहता है D इज इक्वल 7.5, इस बार D इज इक्वल टू 7.5 प्लस R कितना है, वही रहेगा, R और की यही तो 12% और 10%, और डिवाइड बाई आपके पास में 0.1, और यहाँ पे तो मल्टीप्लाई वही 10 रुपये अर्निंग है, और कितना बांटा इस बार डिविडेंड 7.5 ये इन रुपीज़। ठीक है, तो बताइए कितना सॉल्यूशन 110 से भी कम हो जाएगा, क्योंकि जितना दूर जाओगे उतना लॉस पाओगे, जितना दूर जाओगे उतना लॉस पाओगे, रूल के खिलाफ मत जाना बस। तो वही प्रूव करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया बेसिकली। तो कहता है 0.12 डिवाइड बाई 0.1, और 3 आपके पास में 2.5 हो जाएगा इंटू 2.5, तो 0.12 डिवाइड बाई 0.1 इंटू 2.5 प्लस 7.5 डिवाइड बाई 0.1, तो आपके पास में कितना आंसर आया देखो, 105 पर शेयर। लो जी, कम हो गया, और जितना दूर जाओगे उतना लॉस पाओगे। ठीक है, कहते हैं चलो अभी नहीं रुके, टोटल 4 केसेस पूछ लिए। चौथा केस कौन सा, 100% बांट दिया हो तो, मतलब कि जितना कमाया पूरा डिविडेंड में ही बांट दिया तो क्या होगा मार्केट प्राइस। तो कहते हैं मार्केट में आपकी प्राइस और गिर जाएगी। ठीक है, कहते हैं 100 रुपीज़ आपके पास में 100% होगा तो कहते हैं मार्केट में और प्राइस गिर जाएगी, आपकी गिर जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो कहता है रुपीज़ आपके पास में कितना है इस बार 100%, मतलब कि 10 रुपये कमाए, पूरे के पूरे 10 रुपये बांट रहे हो, 10 रुपये पूरे के पूरे बांट दोगे। तो कहते हैं 10 रुपये पूरे के पूरे बांट दिए, तो 10 रुपये प्लस कर देंगे क्या, आर तो वही रहना है 0.12, के भी वही रहना है 0.1, और डिवाइड बाई 0.1, और 10 माइनस 10 इस बार, तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे तो 10 माइनस 10 कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, 10 माइनस 10 आपके पास में 0। ठीक है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे वो तो 0 ही रहेगा, तो ये टोटली आपके पास में 0 हो गया, और 10 प्लस 0 मतलब कि 10, और 10 डिवाइड बाई 0.1 मतलब कि 100, तो लो जी ₹100 और कम हो गया पर शेयर। क्यों कम हो गया, क्योंकि एज पर रूल आपको बांटना नहीं चाहिए था डिविडेंड। अगर डिविडेंड नहीं बांटते तो कितना प्राइस होता, अभी प्रूव करके देखते थे, सबसे ज़्यादा प्राइस उसमें ही रहेगा। क्यों, क्योंकि आपको रूल के हिसाब से हमने बताया सर कि आपका आर ज़्यादा है के ई से, मतलब कि कंपनी को बांटना नहीं चाहिए डिविडेंड, अपने पास ही रखना चाहिए। ज़्यादा अर्निंग करोगे तो मार्केट का प्राइस भी ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा अर्निंग करोगे ज़्यादा बढ़ेगा, प्रॉफिट वगैरह ज़्यादा करोगे तो मार्केट में प्राइस बढ़ेगा। अभी प्रूव करके दिखा देते। कहते हैं हमारा क्या कहना है, कहता है एज पर आपके पास में रूल, डिविडेंड पे आउट इज इक्वल टू 0%। एक बार के लिए ऐसे इससे कैलकुलेट करके देखो, अभी पता चल जाएगा। कहते हैं सबसे ज़्यादा यहीं पे आएगा, क्योंकि रूल जो कहता है वही सही है। कहता है डिविडेंड पे आउट 0 है, मतलब कि सर डिविडेंड 0 रहेगा। ठीक है, डिविडेंड आपके पास में 0 रहेगा, डी आपके पास में 0। ठीक है, के ई और आर तो वही रहना है, आर कितना है 0.12 डिवाइड बाई के ई 0.1 डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई 0.1। कहता है 10 माइनस अर्निंग 10 है ना, उसमें से डिविडेंड माइनस करेंगे, डिविडेंड तो 0 है, तो 10 माइनस 0 10 ही रहेगा। क्या कहता है 0.12 डिवाइड बाई 0.1 इंटू 10 डिवाइड बाई 0.1, तो कहता है 120 रुपये। सबसे ज़्यादा यहीं पे होगा, एक बार के लिए चेक भी कर सकते हैं, 120 रुपये पर शेयर। पी इज इक्वल टू सबसे ज़्यादा यही रहेगा, आप एक बार के लिए चेक कर लीजिए ऊपर का आंसर। अभी चेक करवा देता हूँ, 120 से ज़्यादा कहीं पे भी नहीं मिलेगा। रूल के खिलाफ गए मतलब ख़त्म। देखिए 115, 110, 105 और 100, 120 से ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसे ऑप्टिमम कहा गया। ऑप्टिमम का मतलब मैक्सिमम फ़ायदा यहीं पे मिलता है, ये प्रूव करके दिखाया।
ठीक है, तो क्वेश्चन में परसेंटेज ऐसे दिए होंगे और फिर आपको कहा जाएगा कि ऑप्टिमम निकालिए। ठीक है, तो एक बार के लिए चेक करना, ऑप्टिमम का मतलब या तो 0% या फिर 100%, वो आपको क्वेश्चन देख के डिसाइड करना है। कहते हैं आर पार 12% है, रेट ऑफ रिटर्न 12% है, के ई 10% है। इसका मतलब है कि आपको डिविडेंड 0% बांटना है, 0% है। इसने परसेंटेज डिफरेंट डिफरेंट दे रखे लेकिन 0% नहीं गिवन है, इसलिए हम ऑप्टिमम पूछा है क्वेश्चन है, इसलिए हम लास्ट में एडवाइस देंगे या फिर सबसे पहले भी कैलकुलेशन कर सकते हैं ये, लेकिन बस एडवाइस देना होगा कि एज पर रूल ऑप्टिमम पूछा है, इसलिए हम कहेंगे कि डिविडेंड पे आउट रेशियो तो 0% होना चाहिए, क्योंकि रूल के हिसाब से चलोगे तो सबसे ज़्यादा मार्केट प्राइस पाओगे, प्रॉफिट पाओगे, नाम कमाओगे। रूल के खिलाफ गए तो आप देख ही सकते हैं प्राइस कम होती जाएगी, और जितना दूर जाओगे रूल के खिलाफ, ठीक है, कहते हैं 0% देना था, आप तो जितना दूर जाओगे 25, 50, 75, 100, उतना ही आपका मार्केट प्राइस गिरता चला जाएगा। क्लियर है आपके पास में, ये चीज़ लॉजिक है। अब मैं बात कर रहा था अगर क्वेश्चन ने नहीं गिवन है तो सर परसेंटेज, और कैसे ऐसे ही पूछ रखा है कि मतलब कि डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर आपने क्वेश्चन ने नहीं दिया है, फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन आपको पूछा गया और क्वेश्चन ने ये परसेंटेज नहीं दिया है, ठीक है, ये परसेंटेज नहीं गिवन है, सिर्फ और सिर्फ ये पूछा कि डिटरमाइन करिए पे आउट ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड द प्राइस ऑफ द शेयर्स एट पे आउट। एट पे आउट लिखा है तो क्या है सर, एट पे आउट, एट पे आउट का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज के हिसाब से। सिर्फ ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट पूछा होता तो 0% के हिसाब से एक आंसर दे देता, काम खत्म होता। एट पे आउट लिखा है, इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज से लिख के बताइए। क्वेश्चन ने अगर नहीं दिया है तो कोई भी 3% एज्यूम करके एक्स्ट्रा लिख देना। सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन से ये फाइंड आउट किया कि आपको 0% से तो कैलकुलेट करना है, वही ऑप्टिमम है, तो 0% से तो करेंगे ही करेंगे। दूसरे 3 कोई भी परसेंटेज एज्यूम कर लेना। सर मेरे दिमाग में 20% आ रहा है, कर दो 20% से। सर मेरे दिमाग में 50% आ रहा है, कर दो। सर मेरे दिमाग में 100% आ रहा है, कर दो। हमें सिर्फ प्रूव करना है दोस्तों, कोई परसेंटेज यहाँ पे फिक्स याद नहीं रखना है 25, 50, 75, 100 नहीं सर, अपने तरीके से सोल्व करना है। कोई भी परसेंटेज एज्यूम करो, बस प्रूव तो ये होगा ही होगा, क्योंकि 0% बांटना था, आप ये उससे ज़्यादा परसेंटेज लोगे, ऑलवेज ये प्रूव होगा ही होगा कि 0% में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्केट प्राइस रहेगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। हमें सिर्फ प्रूव करना है, ठीक है, तो कोई भी रेट एज्यूम करो। सर 25% याद आ रहा है, 25 लिख दो, 35%, 35 लिख दो, 40, 40 लिख दो, 100, 100 ही लिख दो, 95 याद आ रहा है, 95 लिखो, जो याद आ रहा है कर दो। कोई भी 3% से कर लेना अगर क्वेश्चन ने नहीं दिया है। क्वेश्चन ने दिया है कोई स्पेसिफिक परसेंटेज तो फिर वही करना है। मैंने इसलिए यही लिए ताकि मैं आपको आंसर मैच करवा सकूं कि देख लीजिए वही आंसर आ रहा है, ठीक है, इसलिए यही परसेंटेज एज्यूम किया। आप कोई भी कर सकते हैं कोई एग्जाम में, नॉर्मली एग्जाम में ऐसा नहीं देते, वो खुद परसेंटेज देते हैं, लेकिन नहीं दिया है तो भी मैंने आपको बता दिया कोई भी परसेंटेज 3 एज्यूम कर लेना, और एक तो आपको जो करना ही करना है, टोटल 4% के हिसाब से सॉल्यूशन होगा आपका। क्लियर है, सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी परसेंटेज एज्यूम करना, प्रूव हो जाएगा आपके पास में, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं पे मिलना है मार्केट प्राइस, ठीक है, क्योंकि एज पर रूल के हिसाब से 0% बांटना चाहिए था। एज पर रूल के हिसाब से 100% होता तो सबसे ज़्यादा वहीं पे रहता, ठीक है, 100% पे, लेकिन यहाँ पे कौन सा रूल है, कहता है 0% ही बांटो, तो 0% ही रहेगा आपके पास में। क्लियर है, ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 3 इस बार क्या कहता है देखिए।